ये पानी बंद और पानी शुरू, इस खेल को हम समझने को तैयार नहीं है। अच्छा, हमें पानी बंद और पानी शुरू का खेल नहीं चाहिए, हमें परिणाम चाहिए। अच्छा, हमें परिणाम चाहिए, बिलावल भुट्टो जैसे लोगों के बयान का जवाब चाहिए। हमें पाकिस्तानी सेना द्वारा जो किया गया टेररिज्म है, जिस आतंकवाद को बढ़ाया गया है, उसका जवाब चाहिए। और उस जवाब के हम मैंने पहले भी कहा, जैसे कि आपने कल देखा कि लखनऊ में भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर निकाले जाने वाली रैली को रोका गया। ये रैलियां उन लोगों की रुकती हैं जो सत्ता पक्ष की गुलामी करती हैं। मैं ये मानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ और मेरा समाज भी मानता है कि सत्ता को दिशा दिखाने का काम ब्राह्मण समाज करता है। अगर वो सत्ता पर बैठा रहा है और उनके किसी भी कार्यशैली से ब्राह्मण समाज नाराज है, तो ब्राह्मण समाज बताएगा, अपने हक को भी लेगा और उनको बताएगा भी कि हम आपके इस बात से असहमत हैं और वक्त रहते सुधर जाइए, अन्यथा ये सत्ता का नशा ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। ये काम ब्राह्मण बखूबी कर सकता है और ब्राह्मण के युवा सिर्फ उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के ही पूरे पाकिस्तान को खत्म करने की गट्स रखते हैं। अच्छा, सहित पूरा देश उस घटना की कटु शब्दों में, कठोर शब्दों में निंदा करता है और जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। उसके लिए ब्राह्मण समाज पूरा केंद्र की सरकार के साथ में खड़ा है कि सिर्फ कहने से काम चलने वाला नहीं है। अगर है हिम्मत आपके पास में तो आप वो करके दिखाइए जो उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की 140 करोड़ से ज्यादा जनता इस समय चाहती है। उनकी मनादशा को समझ के, उनकी आक्रोश को समझकर आप केंद्र सरकार को कठोर से कदम उठाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में फिर ये जो 27 लोगों की, हमारे निर्दोष लोगों की जघन्य और क्रूर हत्या हुई है, इसकी पुनरावृत्ति न हो सके। इस बात का ब्राह्मण समाज और पूरा देश इंतजार कर रहा है। जब शस्त्र की आवश्यकता हुई, शास्त्र से शस्त्र की आवश्यकता हुई, शस्त्र से ब्राह्मण रक्षा की है। मंगल पांडे, चीतू पांडे, आसाराम दीक्षित, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, तात्या टोपे, वीर सावरकर, गणेश सावरकर, चाफेकर बंधु, झांसी की लक्ष्मीबाई, गैतन दुबे, ईश्वर शरण पांडे, जमादार पांडे, लाखों ब्राह्मणों ने अक्षय तृतीया महापर्व के अवसर पर आज भगवान परशुराम की शोभा यात्रा प्रतापगढ़ के कंपनी गार्डन से लेकर घंटाघर होते हुए टेजरी चौराहे पर पहुंचने वाली है। लेकिन आज पूरी तरीके से जो ये शोभा यात्रा है, ये तकरीबन 25 वर्षों से अधिक समय हो गया है जो ये लगातार शोभा यात्रा जो है वो प्रतापगढ़ में निकाली जाती है। परशुराम भगवान की आज जयंती है और उस जयंती के अवसर पर ये यात्रा, जो भगवान परशुराम के भक्त हैं, वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो और जो भी तमाम वर्ग के लोग हैं, जो भगवान परशुराम को अपना इष्ट देव मानते हैं, जो भगवान परशुराम के भक्त हैं, वो आज बड़े पैमाने पर प्रतापगढ़ में एकत्रित हुए हैं। और शोभा यात्रा का जो लश्कर है, जो एक भीड़ है, जो भगवान परशुराम के भक्त हैं, जो ब्राह्मण के वंशज हैं और जो तमाम भगवान परशुराम के भक्त हैं, वो इस वक्त जो है प्रतापगढ़ की शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आपको मैं सीधी तस्वीरें प्रतापगढ़ से दिखा रहा हूँ। अभी तुलसी सदन के पास ये शोभा यात्रा निकली हुई है। ये भव्य दिव्य और जो इसका स्वरूप है वो तस्वीरें आप देखिए। बेहद जो सब घोड़े पर सवार होकर जो परशुराम के भक्त हैं और कुछ पैदल हैं सारथी, तो कुछ गाड़ी पर सवार हैं। ये यात्रा बेहद दिव्य और जो ये शोभा यात्रा निकाली गई है, ये अपने आप में अकल्पनीय है। यहाँ से जहाँ तक आपकी निगाहें हैं जाएंगी, वहाँ तक केवल भगवान परशुराम के भक्त आपको दिखाई दे होंगे, घोड़े पर सवार होकर, मोटरसाइकिल पर सवार होकर और पैदल मार्च करते हुए भगवान परशुराम के जो भक्त हैं वो इस वक्त जो है। आज हमारे साथ तमाम ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर से लेकर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की स्थिति क्या है। और जिस तरीके से अनुराग कश्यप ने ब्राह्मणों के ऊपर कहा कि हम ब्राह्मणों के मुंह पर मूतेंगे, आज हमारे साथ ब्राह्मण वर्ग के तमाम लोग हैं। हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि आखिरकार प्रतापगढ़ से लेकर पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों की स्थिति क्या है। जिस तरीके से चाहे वो कोई भी समाज का व्यक्ति हो, वो सीधा ब्राह्मणों पर राजनीति करता है और ब्राह्मणों पर तंज कसता हुआ नजर आता है। अभी हमारे साथ तमाम लोग बात करेंगे। भैया ये बताइए, जिस तरीके से अनुराग कश्यप ने कहा कि हम ब्राह्मणों के मुंह पर मुंह देंगे, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, आज एक चलन चल गई है पूरे प्रदेश ही नहीं देश में ब्राह्मण को छोड़ के सभी जातियों का दुश्मन ब्राह्मण समाज हो गया है।
लोगों को लगता है कि हम उनके हक और हित और अधिकार को छीनने का काम करते हैं। ये पढ़े लिखे होकर गैर अनपढ़ों वाली भाषा का इस्तेमाल अनुराग कश्यप जैसे लोग कर रहे हैं। इनके ब्राह्मण समाज आलोचना करती है और वक्त आने पर इन्हीं की भाषा में इन्हीं की तरीके से जवाब देना भी ब्राह्मण समाज को आता है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कैसे देखते हैं प्रतापगढ़ में से लेकर प्रदेश में जो ब्राह्मणों की स्थिति है, जिस तरीके से ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, क्या राय है? देखिए, ये हम ही नहीं, ये उत्तर प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि ब्राह्मण सत्ता बनाना भी जानता है, देना भी जानता है और सत्ता से पदच्युत करना भी जानता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर हालात बन गए हैं, आज ब्राह्मण समाज के नेताओं को, उनके अगुआ को, उनके नेतृत्वकारी लोगों पर हिट किया जा रहा है, उनको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कमजोर और तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये ब्राह्मण समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो इस गलत फहमी में है कि ब्राह्मण समाज बटा हुआ है, उनके अंदर एकता नहीं है, ये वो गलत फहमी के शिकार है। और जितनी जल्दी इस गलत फहमी से दूर हो जाए उतना ही बेहतर है। भैया, ब्राह्मण को जिस तरीके से राजनीति में हाशिए पर रखा जा रहा है और उसी राजनीति में अपना चेहरा चमकाने के लिए ब्राह्मणों को दिन प्रतिदिन टारगेट किया जा रहा है, बड़े बड़े मंचों से अपमान किया जा रहा है। इस पर मैंने पहले भी कहा, जैसे कि आपने कल देखा कि लखनऊ में भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर निकाले जाने वाली रैली को रोका गया। ये रैलियां उन लोगों की रुकती हैं जो सत्ता पक्ष की गुलामी करती हैं। मैं ये मानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ और मेरा समाज भी मानता है कि सत्ता को दिशा दिखाने का काम ब्राह्मण समाज करता है। अगर वो सत्ता पर बैठा रहा है और उनके किसी भी कार्यशैली से ब्राह्मण समाज नाराज है, तो ब्राह्मण समाज बताएगा, अपने हक को भी लेगा और उनको बताएगा भी कि हम आपके इस बात से असहमत हैं और वक्त रहते सुधर जाइए, अन्यथा ये सत्ता का नशा ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। भाजपा के साथ ब्राह्मण कदम में कदम मिलाकर चलता है। भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर छुट्टियां हुआ करती थी, अवकाश हुआ करता था। योगी सरकार उसको निरस्त कर देती है, उसके बाद कहती है सबका साथ सबके विकास का दावा करती है। देखिए, इस बात को हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे आराध्य देव, हमारे चिरंजीवी भगवान परशुराम को भगवान मानने को तैयार नहीं है और ऑन रिकॉर्ड इस बात को विधानसभा में कहा कि वो एक महापुरुष थे, वो भगवान नहीं है, तो उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री से कि उत्तर प्रदेश में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पे वो सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करें, हम उनसे उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन इस बात को हम लगातार कहते आएंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार से दबाव बनाते आएंगे कि पूर्ववर्ती सरकारों ने में ऐसा क्या था, ब्राह्मण समाज ने उनके लिए क्या कर दिया था जो आपके लिए कर रहे हैं कि आप सार्वजनिक अवकाश भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर नहीं करते हैं। इस बात को हम कहते आए हैं और पुरजोर तरीके से करते हैं, कहेंगे। और प्रत्येक परशुराम जन्मोत्सव पर हम इस बात का विरोध व्यक्त करते हैं कि परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश क्यों नहीं घोषित किया जाता है। अवकाश होना चाहिए, जो निसंदेह अवकाश होना चाहिए। हमारे चिरंजीवी भगवान हरि, भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम, जिनको पूरा देश मानता है, विप्र समाज मानता है, पूर्ववर्ती सरकारों ने आज के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी। उनको उत्तर प्रदेश की अवकाश तालिका के कैलेंडर से उस सार्वजनिक अवकाश को निकाल देना, उस अवकाश को खत्म कर देना, निसंदेह ये उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार का एक बहुत ही निंदनीय कदम रहा है। ब्राह्मणों की लगातार हत्याएं इस प्रदेश में हो रही हैं। उधर हरिशंकर जी को टारगेट किया जा रहा है, उनके हाथे पर तमाम उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर में हत्या हो जाती है। जब ब्राह्मणों की हत्या होती है, जो ब्राह्मणों का वोट लेते हैं नेता, वही ब्राह्मणों के साथ आखिरकार क्यों नहीं खड़े होते हैं और अन्य जातियों के साथ होता है तो सामंतवाद और मनुवाद का आरोप लगाने लगते हैं। देखिए, आप देखिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार मैंने आपसे कहा कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से ब्राह्मण समाज का प्रदेश के किन्हीं भी जिलों में आप उठाकर देखेंगे तो उनको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की संसदीय जगह पर वो ना पहुंच पाए, उत्तर प्रदेश के अंदर अपने समाज की रहनुमाई न कर पाए, उनका नेतृत्व न कर पाए, जनता को दशा और दिशा न दे पाए ब्राह्मण समाज, इसलिए लगातार सरकारों द्वारा उन पर हमला किया जा रहा है। लेकिन इस हमले का जवाब, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कल से लेकर आज तक पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव किस तरीके से विप्र समाज और ब्राह्मण समाज एकजुट होकर कह रहा है, तो ये सरकार को संदेश भी है
कि वक्त रहते आप सुधर जाइए, अन्यथा आपकी कार्यशैली जो ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मणों के खिलाफ है, ब्राह्मणों के आर्थिक और सामाजिक पतन के कारण बन रही है, इनको भी ठीक करने का काम ब्राह्मण समाज करेगा। आखिरकार कब तक ब्राह्मणों की अस्मिता पर चोट पहुंचाया जाता रहेगा? निसंदेह इस चोट को बर्दाश्त करने वाला ब्राह्मण समाज नहीं है। ब्राह्मण समाज बहुत ही शाहिदाई होता है, बहुत ही स्वाभिमानी और अभिमानी होता है। वक्त पर इस बात का जवाब दिया जाएगा। आगे आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की कार्यशैली, इस सरकार की कार्यशैली अगर ऐसी बनी रही तो निसंदेह उत्तर प्रदेश की सरकार पुनः वापसी नहीं करेगी। ब्राह्मण को धर्म ध्वजा वाहक कहा जाता है कि ब्राह्मण ही सनातन को एक करता है और ब्राह्मण ही, और जो पहलगाम में हुआ धर्म पूछकर मारा गया, न जाति न मजहब न बोली न भाषा, धर्म पूछकर मारा गया, उस स्थिति को लेकर क्या कहेंगे जब सरकार से लोग मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर? देखिए, ये पहलगाम की घटना बहुत ही जघन्य घटना है। इसमें शामिल वो कोई भी देश हो, पाकिस्तान इसमें शामिल हो, उनके अन्य पड़ोसी कोई देश शामिल हो, ब्राह्मण समाज सहित पूरा देश उस घटना की कटु शब्दों में, कठोर शब्दों में निंदा करता है और जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। उसके लिए ब्राह्मण समाज पूरा केंद्र की सरकार के साथ में खड़ा है कि सिर्फ कहने से काम चलने वाला नहीं है। अगर है हिम्मत आपके पास में तो आप वो करके दिखाइए जो उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की 140 करोड़ से ज़्यादा जनता इस समय चाहती है। उनकी मनादशा को समझ के, उनकी आक्रोश को समझकर आप केंद्र सरकार को कठोर से कदम उठाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में फिर ये जो 27 लोगों की, हमारे निर्दोष लोगों की जघन्य और क्रूर हत्या हुई है, इसकी पुनरावृत्ति न हो सके। इस बात का ब्राह्मण समाज और पूरा देश इंतजार कर रहा है। मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। निसंदेह मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितनी संभव कोशिश हो सके केंद्र की सरकार को, भारत की सरकार को करना चाहिए इस दिशा में। अमित शाह जी सदन में कह रहे थे कि अब आतंकी कश्मीर में नहीं पल सकते। अब वो जमाना लग गया जब कांग्रेस की सरकार में वहाँ आतंकी फलते फूलते थे। ब्राह्मण समाज, सिर्फ ब्राह्मण समाज ही नहीं, पूरा देश गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री के भाषणों का इंतजार नहीं कर रही है। अब देश की जनता को नतीजे चाहिए और आज लगभग 10 दिन होने को आए हुए हैं, नतीजा सिफर है। घरों को गिरा देना, उनके जो सहयोगी लोग हैं उनको ढूंढ लेना, इससे देश खुश नहीं है। देश की जो अपेक्षा है, देश की आवाम की जो अपेक्षा है, लोगों की जो अपेक्षा है आपके साथ में कठोर कदम उठाने की, रोज सुबह टेलीविज़न से लेकर आपस में अखबारों में इस बात की चर्चा होती है और महसूस करते हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब केंद्र की सरकार, कब देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में सिखाने का काम करेंगे। भारत के लोगों का इंतजार है भैया, क्या कहेंगे जिस तरीके से अनुराग कश्यप जो लोग कहते हैं ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं, उस पर क्या राय है? वो पूरी तरह मूर्खतापूर्ण बात है। वो न ब्राह्मण को कभी टारगेट कर पाए हैं ना कभी कर पाएंगे। ब्राह्मण हमेशा सदा सर्वदा अग्रणी था, अग्रणी रहेगा। लगातार ब्राह्मणों के अपमान की बात कही जा रही है। जो भी अत्तु कत्तु नैतु खैरू हैं वो सब लोग ब्राह्मणों को ब्राह्मणों का अपमान ना कोई कर पाया है ना कोई कर पाएगा। ये सदा सर्वदा अग्रणी थे, अग्रणी रहेंगे। पहलगाम में जो हमला हुआ, धर्म पूछकर मारा गया, कलमा पढ़ाया गया, इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए वर्तमान सरकार जो लगातार लोग कह रहे हैं हीला हवाली कर रही है? नहीं, सरकार हमारी जो भी कर रही है ये पूर्ण रूप से शिथिलतापूर्ण कार्य है। हमें शीघ्र जवाब चाहिए और करना भी चाहिए। भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार बैठी है, बस उनको उनके सरकार द्वारा उनको आदेश देना जरूरी है। परमाणु बम की धमकी देता रहता है। परमाणु बम पूर्ण रूप से ये तो ना तो पाकिस्तान कभी कर पाएगा ना चाहेगा। परमाणु बम अगर पाकिस्तान, जैसे लोग कहते हैं कि अगर पानी बंद हुआ तो हम भारत में खून की नदियां बहा देंगे। देखिए, एक बात तो सही है कि आखिर पानी शुरू किसने किया? पुलवामा घटना के बाद से पानी बंद हो गया, तो पानी किसके आदेश पर शुरू हुआ? ये पानी बंद और पानी शुरू, इस खेल को हम समझने को तैयार नहीं है। अच्छा, हमें पानी बंद और पानी शुरू का खेल नहीं चाहिए, हमें परिणाम चाहिए। अच्छा, हमें परिणाम चाहिए। बिलावल भुट्टो जैसे लोगों के बयान का जवाब चाहिए। हमें पाकिस्तानी सेना द्वारा जो किया गया टेररिज्म है, जिस आतंकवाद को बढ़ाया गया है, उसका जवाब चाहिए और उस जवाब के हम इंतजार में हैं। क्या कहेंगे पाकिस्तानी जो हैं वो पहलगाम में भारत की कश्मीर में
कश्मीरी क्षेत्र में घुसकर पहलगाम में धर्म पूछकर मार रहे हैं। क्या कहेंगे निहत्थे सैलानियों को? सारे हिंदुस्तानों को सारे काम छोड़कर पहले पाकिस्तान को धर्म बताने चलना है, और ये काम ब्राह्मण बखूबी कर सकता है। और ब्राह्मण के युवा सिर्फ उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के ही पूरे पाकिस्तान को खत्म करने की गट्स रखते हैं। अच्छा। हाँ, और सबसे पहला काम प्रतापगढ़ में परशुराम की मूर्ति लगनी चाहिए। एक भी चौराहे पे कहीं परशुराम की फोटो या मूर्ति नहीं लगी है, ठीक है। ब्राह्मण समाज का पूरी तरीके से अस्तित्व खत्म कर दिया है। यहाँ के नेता नगरी जितने भी हैं, ब्राह्मणों की पूरा एक चौराहे पे, किस चौराहे पे ले जाए परशुराम जी की मूर्ति लेके, किसी चौराहे परशुराम की मूर्ति नहीं लगी है। ब्राह्मणों का पूरी तरीके से अस्तित्व खत्म करने की प्लानिंग चल रही है उत्तर प्रदेश में। अच्छा। और इसको बाबा जी सोच लें कि 2027 में गायब हो जाएंगे। अच्छा। ठीक है, समझ में? ये सब परशुराम की सेना है, कोई अरे गहरे नहीं है। इसको बाबा जी ध्यान दें। पूरी तैयारी है। ब्राह्मण बोलता नहीं, ब्राह्मण करके दिखाता है। ये बात अभी बाबा जी समझ में नहीं आ रही। अच्छा। ब्राह्मण बिल्कुल नहीं बोलता, ब्राह्मण करके दिखाता है। ठीक है, मायावती ब्राह्मण ने मुख्यमंत्री बना दिया। ये बाबा का दिमाग खराब है, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। कल सेना रोक दी है वहाँ पे, ऐसे नहीं होगा। ब्राह्मण आज पूरा ब्राह्मण अस्तित्व खत्म करने लग गए। इसके पिछले साल अमेठी में स्मृति ईरानी ने भगवान परशुराम की यात्रा कैंसिल करा दी थी, परमिशन नहीं मिला लोगों को, और तमाम तरीके से जो ये ब्राह्मणों को आहत किया जा रहा है। अभी अनुराग कश्यप लोग जैसे कहते हैं कि ब्राह्मणों के मुंह में मूत देंगे, हम उन पर क्या कहेंगे? अनुराग कश्यप के मुंह में खुद ही मूत दिया जाएगा। ऐसे ऐसे ब्राह्मण है कि उनका गायब कर देंगे। लेकिन ब्राह्मणों को हर वक्त प्रताड़ित किया जाता है, टार्चर किया जाता है, क्योंकि जानते हैं ब्राह्मण भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। लेकिन ये बात यहाँ की सरकार को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। अच्छा। पूरा एक जात विशेष पे ध्यान दे रही पूरा। ठीक है, भारत को लग रहा है पाकिस्तान बनाने के विचार में है सारे। ब्राह्मण जो है वो वसुधैव कुटुंबकम का नारा देता है, वहीं अनुराग कश्यप लोग जैसे कहते हैं कि हम ब्राह्मणों के मुंह पर मूत देंगे। अनुराग कश्यप का देश नहीं है, ये ब्राह्मणों का देश है। जब जब शास्त्र की आवश्यकता हुई, शास्त्र से शस्त्र की आवश्यकता हुई, शस्त्र से ब्राह्मणों ने रक्षा की है। मंगल पांडे, चीतू पांडे, आसाराम दीक्षित, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, तात्या टोपे, वीर सावरकर, गणेश सावरकर, चाफेकर बंधु, झांसी की लक्ष्मीबाई, गैदन दुबे, ईश्वर पांडे, जमादार पांडे, लाखों ब्राह्मणों ने 17 साल से लेके 27 साल तक सुहा हो गए हैं। अनुराग कश्यप की बिरादरी का एक भी हरामखोर इस देश के लिए युद्ध भूमि शहीद नहीं हुआ है। आज 7 CEO लिए गए अमेरिका से, पूरे विश्व से। 7 CEO भारत से मिले, बहुत ही देश में मिले। अब 7 CEO ब्राह्मण निकले। हाँ। एक भी कश्यप जात का नहीं मिला। अच्छा। और एक भी जो है मौर्य बिरादरी का नहीं मिला। हाँ। नासा में मुख्य वैज्ञानिक अमेरिका है, 1200 ब्राह्मण वैज्ञानिक है। एक भी यादव, एक भी जाटव, एक भी मौर्य, एक भी अनुराग कश्यप का बिरादरी नहीं है। प्रतापगढ़ में 7 IAS आए, एक भी बिरादरी का नहीं हुआ। अच्छा। तो हम लोग एजुकेशन को ध्यान देते हैं। हमारे पूर्वजों ने इस देश को खून से सींचा है। ये जवाहरलाल नेहरू, गांधी, नेहरू के बलिदान से देश आजाद नहीं हुआ है। गांधी, नेहरू, अंबेडकर फार्मूला फ्लॉप हो चुका है। अब परशुराम का, मंगल पांडे का फार्मूला चल गया है। 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान मिट्टी मिल जाएगा। अनुराग कश्यप को मिट्टी में हम लोग मिला देंगे, जिस संकेत मिलेगा केंद्रीय नेतृत्व को हमारे जो है। हाँ। हम लोग भी संगठन बनाए हुए हैं। अच्छा। हर चौराहे पर 4 ब्राह्मणों का सोडा लेकर खड़ा कर देंगे, जगह नहीं मिलेगी। हाँ। अपने अपनी बिरादरी के लोग बताओ, उनकी बिरादरी कितने लोगों ने फांसी चढ़े हैं, किसी युद्ध भूमि शहीद हुए हैं। हम लोग टारगेट किया जा रहा है, ब्राह्मणों का टारगेट इसलिए किया जा रहा है, जब एक चपरासी का पद इनके हाथे नहीं आएगा, आरक्षण हटा दें, आरक्षण हटा दें। हमारे जैसे हम लोग इनको कोने में मिल रखेंगे। जैसे मेरे पूर्वजों ने योग्यता के मापदंड के आधार पर इनको मिट्टी मिला के रखा था, हम लोग मिट्टी मिला के रखे हैं। आने वाले बच्चे मेरे जो है, इनको मिट्टी मिलाएंगे। हम तो डिमांड करते हैं। अच्छा। मेरे बच्चों को 95 नंबर से नीचे नंबर मिलाए, उनको चपरासी से लेकर के IAS को नहीं दी जाए। आरक्षण का खेल है। ये जो है 50 साल तक, 2050 तक हर पद पर ब्राह्मण काबिज हो जाएगा योग्यता के आधार पर। हाँ। अपनी योग्यता के आधार पर। और जो पदन करने की ब्राह्मणों को लगातार टारगेट किया जाता है। जनसंख्या क्यों बढ़ा रहे हैं? ये क्यों कि इनके पूर्वज युद्ध भूमि में शहीद हुए नहीं। औरंगजेब में 4 मन, 4 मन, 40 शेर का, 160 शेर का जनेऊ चलवाया, और उतने ब्राह्मणों को लाइन में इकट्ठा करके एक तरफ गर्दन उठवा दिया। अनुराग कश्यप बताऊं, किनके OBC, शेड्यूल कास्ट बिरादरी वाले कितने लोगों ने गर्दन कटवाया है।
ब्राह्मणों ने बलिदान दिया थे। बलिदान केवल ब्राह्मण दिया है, रबड़ी सब चाँप रहे हैं। हाँ, हाँ, आने वाले दिनों में हाँ, योग्यता के मापदंड के आधार पर आजादी की सबसे पहले गोली मंगल पांडे ने चलाई और एक लालीपाप ब्राह्मण ब्रजेश पाठक को रखा गया है, उसका एक भी नहीं चलता, एक भी नहीं चलता। आज ब्राह्मणों की जितनी दुर्दशा है उसका जिम्मेदार सिर्फ भाजपा है। अच्छा। ब्रजेश पाठक सिर्फ एक लालीपाप की तरह लगाए हैं कि उप मुख्यमंत्री, एक भी काम नहीं करता वो बंदा, उसको उसके हाथ में कोई पावर ही नहीं है कि वो ब्राह्मणों के लिए कुछ कर ले। और एक भी पूरे प्रतापगढ़ में एक भी चौराहा परशुराम के नाम से नहीं है, ना वहाँ मूर्ति है। ये ब्राह्मणों का अस्तित्व है। पूरे प्रतापगढ़ नगर पालिका में ब्राह्मण बाहुल्य है, सबसे ज्यादा ब्राह्मण नेता है। अनुराग कश्यप पहले सूची जारी करें कि कश्यप बिरादरी ने जब ईसा से 190 पर पूर्व जब बैक्टीरिया का राजा डेमेट्रियस इसने पर आक्रमण करना शुरू किया और 1947 में देश आजाद हुआ। 2138 वर्ष की गुलामी में कितने कश्यप युद्धों में शहीद हुए हैं। हम उनके मुंह मूतेंगे, वो हमारे हमारे बच्चे योग्यता के आधार पर पूरे कश्यप बिरादरी के अगर वो लोग रोक नहीं लगाते हैं, एक एक बच्चा मेरा जो है बम्बई जाकर के कश्यप के पूरे खानदान के मुंह में, नाक में, निकुरा में और आँख में भी मूतेंगे। हम मंगल पांडे के बलिदानी परिवार हैं, हम चिरम चट्टू नहीं है। डरने वाला नहीं है ब्राह्मण। डरने वाले यही चौराहे पर ये 4 बच्चों को सोटा लेके खड़े हो जाए, जितनी बिरादरी के हिंदुस्तान में है, अगर उनका सोटा पकड़े बताओ। ठीक, तो ये देखिए अभी हमारे साथ प्रतापगढ़ के तमाम लोग थे जिन्होंने ब्राह्मणों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया रखी और देश की कानून व्यवस्था से लेकर जो भी तमाम टिप्पणियां ब्राह्मणों के ऊपर की जाती हैं, देश के ऊपर टिप्पणियां की जाती हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया रखी। लेकिन हम आप कैसे देखते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइव प्रतापगढ़ के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।